ये फाइनल टर्म की लेटेस्ट पास पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपसे CS 201 के फाइनल टर्म के लेटेस्ट पास पेपर के क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आई है लेटेस्ट पास पेपर के क्वेश्चंस की। ज़्यादातर पास पेपर्स जो इजीली अवेलेबल हैं वो काफ़ी पुराने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो ये कि व्हाट इज सेल्फ असाइनमेंट मीन। जो सेल्फ असाइनमेंट है इसका क्या मतलब है और वाई शुड इट बी अवॉइडेड, इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद ये कि इज इट पॉसिबल टू ओवरलोड ऑपरेटर फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी कि ये पॉसिबल है या नहीं, इसको जस्टिफाई करना था एक्सप्लेनेशन से। उसके बाद ये कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन क्लासेस। लिमिटेशन क्या है, जो फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप रिलेशन होता है क्लासेस के दरमियान। उसके बाद ये कि सी एंड सी प्लस प्लस आर फ्री फॉर्मेट लैंग्वेजेस, व्हाट डज मीन बाय फ्री फॉर्मेट। सो सी और सी प्लस प्लस ये दोनों जो है फ्री फॉर्मेट लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पर फ्री फॉर्मेट का क्या मतलब है ये आपने बताना था। उसके बाद ये कि यानी कि जिन्होंने एग्जाम दिया, उसके बाद ये कि व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो दो टाइप हैं कन्वर्जेंस की यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए वो क्या हैं। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब दी थ्री इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। डिस्क्राइब करना था थ्री इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्ट हैं सॉल्व करने के लिए जो गिवन प्रॉब्लम है। उसके बाद ये कि हाउ कैन वी इंक्रीज द साइज ऑफ डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी इन सी। इनके कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं साइज जो है डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी का सी के अंदर। उसके बाद ये कि डज द स्टेटमेंट क्रिएट न्यू वेरिएबल फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ नॉट वाई। यानी कि स्टेटमेंट आपको एक दिया होगा कि उसमें ये बताना होगा कि ये क्रिएट कर सकता है न्यू वेरिएबल या नहीं और क्यों। उसके बाद ये कि write a program that reads a number that says how many integers to be stored in an array. Create an array for the exact data of exact size of data and read in that many number into the array। और उसके बाद ये कि what will be the output of following snippet code। जो snippet code आपको दिया जाएगा उसके क्या आउटपुट होगा। उसके बाद ये कि write down the general syntax for unary operator function। जनरल सिंटैक्स लिखें यूरेनरी ऑपरेटर फंक्शन के लिए। उसके बाद ये कि व्हाई इज इट मीनिंगलेस टू डिक्लेयर अ स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड मेन फंक्शन। यानी कि ये मीनिंगलेस क्यों है कि डिक्लेयर किया जाए कि स्टैटिक वेरिएबल को मेन फंक्शन के इनसाइड। और उसके बाद ये कि जो रीड द गिवन कोड, जो गिवन कोड इसको रीड करें और एक्सप्लेन करें कोड की फंक्शनैलिटी को। उसके बाद ये कि राइट इक्विवेलेंट टेम्पलेट फंक्शन फॉर द गिवन फंक्शन। लिखें इक्विवेलेंट टेम्पलेट फंक्शन जो है गिवन फंक्शन के लिए। उसके बाद ये कि विच वन विल बी कॉल्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट कोड सेगमेंट। यहाँ इसमें भी आपको जो दिया जाएगा कोड सेगमेंट उसके हिसाब से आपने बताना होगा। उसके बाद ये कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल लूप। एक प्रोग्राम लिखें यूज़ करते हुए डू वाइल लूप को कंप्यूट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए प्रोडक्ट जो है तमाम इंटीजर्स की 1 से 10 तक। उसके बाद ये कि राइट द मेन फंक्शन लिखें इन विच यू हैव टू ऐड 3 इंटीजर्स एलिमेंट, जिसके अंदर आपने ऐड करने होंगे 3 इंटीजर एलिमेंट्स इन क्लास टेम्पलेट क्लास क्यू एंड देन कॉल प्रिंट फंक्शन। और उसके बाद रिमूव 2 एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। उसके बाद ये राइट द कोड फॉर अ क्लास पर्सन विच कंटेन 3 डेटा नंबर नेम एंड DOB वेयर नेम एंड एड्रेस आर 4 पॉइंटर वाइल DOB जो कि डेट ऑफ बर्थ है इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा टाइप। दिस क्लास शुड ऑल्सो कंटेन अ default constructor to initialize all its data members using same default value। और उसके बाद ये कि राइट करें लिखें दो टाइप्स जो है ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो दो टाइप है कन्वर्जन की यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की। और उसके बाद ये कि व्हाट इज द कीवर्ड दिस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस पॉइंटर। यानी कि जो कीवर्ड दिस है क्या है और जो यूजेस हैं दिस पॉइंटर के वो क्या हैं। उसके बाद ये कि व्हाट इज इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या है, एन ऑर्डिनरी फंक्शन इज अवेलेबल टू अस देन वाई वी यूज इनलाइन। एक ऑर्डिनरी फंक्शन तो अवेलेबल है हमारे पास तो क्यों हम यूज करते हैं इनलाइन। उसके बाद ये कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, हाउ वी कॉल इट इन आवर प्रोग्राम, कैसे हम कॉल करते हैं इसको अपने प्रोग्राम में। उसके बाद ये कि विच यूनरी ऑपरेटर इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ वेरिएबल इन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कौन सा यूनरी ऑपरेटर जो है वो यूज होता है मेजर करने के लिए साइज जो है वेरिएबल का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। उसके बाद ये राइट डाउन पीस ऑफ कोड दैट विल डिक्लेयर अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3। एक पीस ऑफ कोड लिखें डिक्लेयर करने के लिए मैट्रिक्स 3x3 एंड इनिशियलाइज ऑल इट्स लोकेशन विद 0। इनिशियलाइज करें उसकी तमाम लोकेशन 0 के साथ। वर्ड इज रिटर्न टाइप और डेटा ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर। रिटर्न टाइप क्या है और डेटा और
या फिर डेटा ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर। तो इस तरह से क्वेश्चन थे, और आपको इस बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।